नमस्कार, मैं हूं सुनीता तत्गुर। संजय नायक शिल्प जी की कहानी चाहत.com का भाग 6। राहुल सुबह जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। उसने एजेंट पाइस को कॉल लगाया और उसे समझाया कि आज वो अपूर्वा को कोई खास मैसेज देगा जो उसे सॉल्व करना है। उसने बिग बॉस को भी एक मैसेज किया जो कुछ इस तरह था: हवा अभी बहनी शुरू हो गई है, पर ये ज्वालामुखी जो सोया पड़ा है उसकी राख कब और कहाँ उड़ेगी ये कोई नहीं जानता, पर मैं अपने हिसाब से ज्वालामुखी ढूंढकर उसका मुंह बंद कर दूंगा। आपको कोई कुत्ता सूंघने वाला मिले तो उसे कुछ बिस्किट खिलाकर पूछना। हालांकि इसमें मुझे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं, पर मुझे एक जीवन साथी चाहिए जो किसी के मैसेज चुरा लेता हो। इसके लिए मुझे सनलाइट चाहिए। और हाँ, अब शराब मत पीना, मुझे आपके मुंह से बदबू आती है। अपूर्वा को एजेंट 22 का मैसेज मिल गया था। वो मैसेज यूं था: लेट होकर किसी का वेट करना चाहिए। आजकल लड़कियों से कोई जानबूझकर टकरा जाए तो उसे टकराने वाले को खरी खोटी सुनानी चाहिए। और हाँ, वॉशरूम जाकर अपनी जेब का रुमाल निकालकर उसे टॉयलेट में फ्लश करने से बेहतर सुरक्षा कोई नहीं होती। अपूर्वा ने एजेंट पाइस को मैसेज किया कि मैं कुत्तों के भौंकने पर अवश्य सचेत हो जाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे टकराए तो उसे लोग देखें। मेरी भी इज्जत का सवाल है। राहुल अपेक्स टावर पर पहुंच गया था। उसने जानबूझकर गेट पर टाइम लगाया। उसे अपूर्वा वहां दिखी नहीं। उसने वेट किया। कुछ देर में एक ऑटो आया। अपूर्वा उससे उतरी। अपूर्वा जैसे ही कैंपस में एंटर हुई, राहुल उसे टकरा गया और उससे सॉरी कहा। अपूर्वा दहाड़ी: अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? अभी लगाऊं 2 थप्पड़, कहकर अपूर्वा बिल्डिंग में प्रवेश कर गई। राहुल को अपूर्वा से यूं टकराते हुए जानवी ने अपने ऑफिस से देखा। उसका मत पूरी तरह साफ हो गया कि राहुल एक घटिया किस्म का इंसान है। पर राहुल ने उसके चाहत.com पर पूछे गए सवाल के कारण जानकर ये हरकत टावर के सामने की ताकि उसे शायद जानवी देख ले और उसकी नफरत उससे और बढ़ जाए, क्योंकि शायद जानवी और पाठकों को पता ना हो, पर चाहत.com का ऑनर खुद राहुल ही था और उसने रात में जानवी का चाहत.com पर किया गया मैसेज पढ़ लिया था। अपूर्वा एजेंट 22 के कहे अनुसार सीधा वॉशरूम गई। उसने अपनी जेब से राहुल के द्वारा टकराने पर डाला हुआ कागज का पुर्जा निकाला और उसे पढ़ने लगी। राहुल का मैसेज था: जहां काम करती हो वहां की विशेष बातों का जो घटित हुई है, खासकर पिछले 6 महीने में, उनकी सारी खोज खबर लो। लड़कियों का काम ही होता है खबरें बीनना। और हाँ, लड़कियों को पार्टी करना अच्छा लगता है। उसे उस लड़के के साथ पार्टी जरूर करनी चाहिए जो उससे जानबूझकर टकरा गया हो, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर। अपूर्वा समझ गई कि उसे 2 दिन के अंदर MLF में घटी पिछली 6 महीने की खास खबर राहुल तक पहुंचानी है, जो उसे राहुल से किसी गुप्त स्थान पर मिलकर बतानी होगी। उसने राहुल का दिया हुआ वह कागज का वर्का फाड़ दिया। एजेंट 22 के कहे अनुसार फ्लश कर दिया। राहुल ऑफिस में पहुंच गया। सलोनी ने उसे ऑफिस की बहुत सी कार्यप्रणाली समझा दी और वो उसमें खुद को तल्लीन करने में लगा हुआ था। उसे अपने मोबाइल के चाहत.com के ऐप पर एक मैसेज मिला जो कि प्राइवेट मैसेज था। उसने देखा वो मैसेज इंस्पेक्टर मदन पांडे का था। उसने मैसेज पढ़ा: 28 तारीख को आशा अपार्टमेंट नामक बिल्डिंग में एक अकेले रहने वाले आदमी का कत्ल हुआ था। उसके घर से शायद पैसे और कीमती सामान उठाया गया था। सीसीटीवी फुटेज बताते हैं कि बिल्डिंग के सामने एक चाय की थड़ी थी। चाय वाला उस रात वॉचमैन के पास से होकर उसे चाय पिलाकर बिल्डिंग के अंदर गया था। उसके बाद चाय वाला वहां से निकल गया। उसके कुछ देर बाद वॉचमैन बिल्डिंग में गया और जल्दी से वहां से लौट आया और बिल्डिंग के बाहर निकल गया। उसके बाद वॉचमैन और चाय वाला गायब हैं। चाय वाला तो अपने गांव में मिल गया है। उसने बताया कि वॉचमैन से उस रात एक गाड़ी में कोई मिलने वाला आया था। वॉचमैन और गाड़ी वाले ने उसे धमकाया कि अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ वरना कल के दिन जिंदा नहीं बचोगे। एक ट्रक तुम्हें थड़ी सहित कुचल जाएगा, इसीलिए वो डर कर गांव भाग गया। अब वॉचमैन कहीं नहीं मिल रहा। पुलिस को उसी पर शक है।
क्या करें, सोसाइटी वाले और प्रेस वालों पर बहुत दबाव है कि हत्याकांड को सुलझाया जाए और मुजरिम को सजा दिलवाई जाए। जल्द जवाब देना। राहुल ने जवाब दिया, अब जल्दी से वॉचमैन की बॉडी तलाश करो, उसका भी कत्ल किया जा चुका है उसी रात को। चाय वाला भाग जाए उससे पहले पकड़ लो, दोनों हत्याएं उसी ने की हैं। राहुल ने जैसे ही मैसेज टाइप किया, जानवी वहां पर आ गई। उसने राहुल से कहा, मिस्टर राहुल, आज आपका ऑफिस में पहला दिन है, काम पर ध्यान लगाएं, मोबाइल से खेलना बंद कीजिए। मुझे ऑफिस आवर्स में केवल काम पर फोकस करने वाले ही पसंद हैं। जी मैम, श्योर, माफ़ कीजिए, घर से माँ का मैसेज आया था, उन्हीं को रिप्लाई किया है। इट्स ओके, आशा है आप समझ गए होंगे, कहकर जानवी वहाँ से चली गई। तो ये था कहानी का छठा भाग। सातवें भाग के लिए इंतज़ार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।